बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मद मान। आप कल्पना करिए, नारद जी भगवान नारायण में दया करेंगे। नारायण तो यही कह रहे हैं कि बहुत दिन बाद आपने दया की। अरे भैया, ये तो बड़े लोगों के वचन होते हैं। हमें उन वचनों को बड़े आदर के साथ स्वीकार करना चाहिए, और जहां ऐसी आवश्यकता हो कि हमें ये कहना चाहिए कि हम इस योग्य नहीं हैं, तो जरूर कहें। अहंकार बिल्कुल भी मत पालें। अहंकार एक ऐसा कीड़ा है जो किसी भी व्यक्ति की सभी प्रकार की उपलब्धियों को नष्ट कर सकता है। आप कितना भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, लेकिन अगर अहंकार लग जाए आपके पीछे और आपके मन में अहंकार हो जाए कि मैं इतना बड़ा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, कुछ दिन बाद स्थिति ऐसी आएगी कि वही अहंकार आपको ले डूबेगा। कई बार पेपर के समय होता है, कुछ बच्चों के मन में ऐसा भाव आ जाता है कि हमको तो पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, हमें तो सब कुछ आता है। और ये वाला भाव कई बार बच्चों को एग्जाम और पेपर में कमजोरी प्रदान करता है। अहंकार नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को प्रयास निरंतर रोज करना चाहिए। अभी कल आज सुबह एक लोग बड़ी अच्छी चर्चा कर रहे थे यहीं पर बैठे बैठे। मैं वो बताना चाहूंगा, मुझे इतनी बड़ी खुशी हुई उसको सुन करके। वो चाचा जी कह रहे थे कि खेतों में किसानों को रोज जाना चाहिए। तो एक ने कहा क्या करे जा करके, अभी तो फसल कटती नहीं है, अभी तो फसल पकी भी नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं, खेत चाहता है कि इसका मालिक मुझे रोज देखने आए। अभी सुबह चर्चा कर रहे थे, ऐसा नहीं मैं झूठ मूठ बोल रहा हूं। बोले फसल चाहती है कि मेरा मालिक मुझे रोज देखने आए, भले ही 2 मिनट के लिए आए। अब वो कितनी बात सही है, कितनी झूठी, इस पे तो हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति की बात पूरी की पूरी सत्य है। अपनी फसल को व्यक्ति को रोज निहारना चाहिए। अपनी हरी भरी फसल को व्यक्ति को रोज देखना चाहिए। अच्छा, एक बात तो है कि आप अपनी वो वाली फसल तो रोज देख रहे हैं, लेकिन आप भी तो कोई एक फसल है। आप भी तो किसी न किसी बगिया के पुष्प और फूल हैं। आपको भी तो एक दिन कहीं न कहीं जाना है। ऐसा तो नहीं है कि सब यहीं रहेंगे। हमें यहां 7 दिन रहना है, 8 दिन रहना है, हम 8 दिन बाद चले जाएंगे। और जिनकी ये जन्म स्थली है, जन्म भूमि है, उन्हें 50 साल रहना है, 100 साल रहना है, उसके बाद तो कहीं जाना है। और बहुत बड़ा मन में भाव मत लाइए कि 100 साल बहुत समय होता है। 50 साल जीवन के कब बीत जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। जवानी तो तब पता चलती है बीती कब, जब बुढ़ापा प्रारंभ हुआ। जवानी में पता ही नहीं चलता हम कितने जवान हुए। वो तो जब बाल सफेद होने लगते तब मालूम पड़ता है कि अरे लगता है हमारी जवानी गई है। इसलिए भैया जितना संभव हो उस फसल को तो देखो, अपनी भी फसल को देखो कि ये फसल पकने वाली है, इसकी क्या तैयारी है। अब जब ऐसे बात करने लगो तो कुछ लोग कहते हैं पंडित जी परेशान मत हो, प्रधान जी ने गांव में व्यवस्था कर दी है, चिंता मत करो,
गांव में ही सब कुछ है, कहीं नहीं जाना। अरे भैया, वहां तो शरीर जाएगा, आत्मा तो कहीं और जाएगी। और वो जब आत्मा कहीं और जाएगी तो उसको क्या बताएंगे आप? सुन मुनि मोह हो ही मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। बार बार श्री हरि नारद जी को चेता रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी नारद जी चेत नहीं रहे। ये शरीर के भी अंग बार बार चेतावनी देते हैं। श्रवण समीप भय श्रुत केसा, कानों के बगल के बाल जब एक आधे सफेद आते हैं तो जवान आदमी चिमटी से उखाड़ करके फेंक देता है, कोई देख ना ले कि मैं बूढ़ा होने वाला हूं। और फिर भैया जब एक व्यक्ति फेंकता है निकाल करके तो पूरा गुच्छा का गुच्छा निकल के आता है। अब फेंको, अब फेंक के दिखाओ। तो क्या करता है, 10 रुपए की पेंट ले आता है और पेंट को घोर के लगा लेता है और फिर कहता है देखो मैं जवान लग रहा हूं कि नहीं लग रहा हूं। अच्छा, बाल भी बड़े खतरनाक हैं, 2 दिन बाद फिर वो नीचे से सफेद निकल आते हैं। एक इशारा होता है बुढ़ापे का, फिर धीरे से आंखें कमजोर होती हैं तो लोग कहते हैं जानकी कुंड चले जाओ। बोलो भाई, जाते हैं ना? तो वहां क्या है? अरे वहां खाना पीना सब फ्री, और उसके बाद 7 दिन में बढ़िया चश्मा, इतना बढ़िया कि पूछो नहीं। भैया ये सब इशारे होते हैं वृद्धावस्था के, ये सब एक इशारे होते हैं कि उम्र काफी ढल चुकी है, अब थोड़ी सी तैयारी करो। नारद जी के मन में ज्ञान और वैराग किसी प्रकार से झांक नहीं रहा, क्योंकि माया ने इतना ज्यादा उन्हें पकड़ रखा है। और ऐसा कोई नहीं है जिसे माया ने पकड़ ना रखा हो। किसी को किसी चीज की माया है, किसी को भक्ति की माया है, किसी को सत्संग का नशा है, किसी को कथा का नशा है, किसी को कोई नशा है। ब्रह्मचरज व्रत रत मति धीरा, तुम्हीं की करब मनोरव पीरा, मनोभव पीरा। नारद जी को बार बार भगवान विष्णु ने कहा, लेकिन नारद जी को कोई बात समझ में नहीं आई। नारद जी का तो अहंकार भगवान विष्णु ने और बढ़ा दिया कि नारद, तुम्हारे ही जप से अब काम क्रोध मोह सब शांत होते हैं। ये काम क्रोध मोह शांत किससे होते हैं? हरि के जप से। लेकिन अहंकार और बढ़ा दिया। जब नारद जी का अहंकार और बढ़ा, नारद जी क्षीर सागर छोड़ करके गए तो लक्ष्मी जी ने पूछा, स्वामी आप चाहते तो नारद को शीशा दिखा सकते थे, आईना दिखा सकते थे, दर्पण दिखा सकते थे, नारद को रास्ता बता सकते थे, लेकिन तुमने नारद का अहंकार और बढ़ा दिया। ऐसा क्यों? आप चाहते तो अहंकार को नष्ट कर सकते थे, लेकिन आपने अहंकार और बढ़ा दिया। तो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, देवी रोग कई प्रकार का होता है। उदाहरण के रूप में अगर आपके पैर में फुंसी निकल आए, फुंसी का मतलब फोड़ा, और आप डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर 2 दवाइयां देता है, एक कहता है लगा लेना और एक कहता है खा लेना। अभी फोड़ा थोड़ा सा है, बैठ जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? अब बेचारा मरीज ले तो आया, उससे गलती ये हो गई कि खाने वाली दवा
पैर में लगा ली, और लगाने वाली खा ली। तो परिणाम क्या हुआ? रोग ठीक तो नहीं हुआ, और बढ़ गया। अब जब रोग और बढ़ गया तो बेचारा फिर डॉक्टर के पास गया। बोले डॉक्टर साहब, आपने तो कहा था ये बैठ जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये तो और बढ़ गया। डॉक्टर ने कहा दवा समय से ली थी कि नहीं ली थी? पूरी बात बताई। अरे ये क्या किया तुमने? खाने वाली लगा ली और लगाने वाली खा ली। अब ऐसा करो, ये दूसरी दवा लो और ध्यान से इसको खाना और ध्यान से इसे लगाना, और 10 दिन बाद आना। तो मरीज कहता है 10 दिन बाद क्या करोगे? तो डॉक्टर कहता है 10 दिन बाद तुम्हारे इस फोड़े का ऑपरेशन कर देंगे। तो मरीज कहता है अभी ऑपरेशन कर दो, ऐसा कई बार कहता है ना। तो डॉक्टर कहता है अभी आपका फोड़ा पका नहीं है, बीच की स्थिति में है। अब ये फोड़ा दब सकता नहीं है, क्योंकि जब इसको दबना था तब तुमने सही से दवा खाई नहीं। अब तो इसका ऑपरेशन ही होगा, लेकिन अभी ऑपरेशन करने की स्थिति नहीं है, इसलिए कुछ दिन का इंतजार करो। ऑपरेशन की स्थिति नहीं है। अगर स्थिति से पहले ही ऑपरेशन कर दिया गया तो इन्फेक्शन हो सकता है। वही स्थिति नारद जी की है। अब रोग इतना बढ़ गया है नारद जी का कि इस रोग का ऑपरेशन होगा। दवा किसने दी थी? ध्यान दीजिए, दवा दी थी प्रारंभ में भगवान शंकर ने। बार बार बिनवो मुनि तो ही। अपना बखान स्वयं मत करना, लेकिन वहां पर नारद जी ने उन बातों को नहीं सुना। अब रोग इतना बढ़ गया है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन अभी ऑपरेशन करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए नारद जी के रोग को भगवान विष्णु ने और बढ़ा दिया। बेगी सुमय डरी हूं उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मैं अपने वेग से नारद के अहंकार रूपी वृक्ष को उखाड़ करके फेंक दूंगा, क्योंकि मैं नारद का परम हितैषी हूं। कुंभकार जब मटका बना रहा होता है, कुंभ को आकार दे रहा होता है, तो बाहर से मटके में बार बार पिटाई करता है, लेकिन एक हाथ अंदर से लगाए रखता है ताकि उसका आकार बन जाए, और अंदर से थपकी भी लगाए रखता है। वही स्थिति श्री नारायण की है। अहंकार का वृक्ष तो उखाड़ करके फेंकना चाहते हैं, लेकिन किस लिए? क्योंकि नारद उनके बहुत प्रिय है। तब नारद हरि पद सिरुनाई, चले हृदय अहिमित अधिकाई। अब नारद जी वहां से आगे बढ़ गए। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। अब तो भैया श्री हरि विष्णु ने अपनी माया का प्रचार किया।
अपनी माया को बढ़ाया और माया का प्रचार क्या किया उन्होंने? बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिज रति तनुधारी। जैसा बैकुंठ है, उस बैकुंठ से भी अच्छा नगर भगवान विष्णु ने एक स्थापित किया। बिरचेउ मग महु नगर तिहि, सतजोजन विस्तार। श्रीनिवास पुरते अधिक, रचना विविध प्रकार। केवल 15 मिनट कथा में और रहेंगे, आगे बहुत देर तक नहीं बढ़ेंगे, तो आप लोग किसी प्रकार से परेशान मत होइएगा। 6:30 तक ही कथा विश्राम कर देंगे और उधर 3 बजे ही कथा प्रारंभ करेंगे, ताकि शाम के कार्य भी आपके बिगड़े नहीं और कथा का भी आप लोग आनंद लेते रहें। भगवान ने 100 योजन का एक नगर रचा और वहां पर सील निधि नाम के राजा उत्पन्न किया और उनकी एक बड़ी दिव्य कन्या भी उत्पन्न कर दी, जिसका नाम है विश्व मोहिनी। नारद जी जब भगवान विष्णु को प्रणाम करके वापस आए तो उन्होंने उस नगर को देखा और नगर को देखा तो भैया बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न भी बहुत हुए और दुख भी एक हुआ। दुख ये हुआ कि इतना श्रेष्ठ नगर, इतना दिव्य नगर हमारी आंखों से कैसे छुपा रह गया। अरे मैं तो पूरे संसार में भ्रमण करता हूं, ये नगर कैसे छुप गया मेरी आंखों से? मैंने कैसे इस नगर को नहीं देखा? और इसी भाव का विचार लेकर के श्री नारद जी ने उस नगर में प्रवेश किया। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी। उस नगर में एक स्वयंवर चल रहा है। स्वयंवर इसका मतलब होता है कन्या अपने लिए वर का चयन स्वयं करती है, लेकिन उसमें माता पिता की ये सहमति होती है कि वर श्रेष्ठ हो। ऐसा ना हो कि माता पिता की किसी प्रकार से हास उपहास हो। उस नगर में स्वयंवर चल रहा था और जैसे ही नारद जी वहां पर पहुंचे तो सील निधि नामक राजा ने नारद जी को प्रणाम किया। आनी देखा यही नारद ही, भूपति राजकुमार। कहो नाथ गुण दोष सब, यही के हृदय विचार। नारद जी जैसे भैया वहां पर पहुंचे तो वहां के राजा ने श्री नारद जी को प्रणाम किया और अपनी बेटी का हाथ नारद जी के हाथ में रख दिया। और रखा किस लिए? कि आप हमारी बेटी का हाथ देख करके इसके वर्तमान और भविष्य के बारे में बताएं कि मेरी बेटी का भविष्य कैसा है और वर्तमान कैसा है। नारद जी ने जब उस राजकुमारी के हाथ को देखा और राजकुमारी के हाथों की रेखाओं को देखा तो वो अपने स्वभाव को भूल गए। कई लोग इतने प्रभावशाली होते हैं कि उनको देखो तो व्यक्ति अपना स्वभाव भूल जाता है। देख रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लग रहे निहारी। अपने आप को भूल गए नारद जी और किसे देखते रहे? उस राजकुमारी के हाथ को, उसकी रेखाओं को, उसकी शुभ रेखाओं को देखते रहे और गणना करने लगे। लक्षण तासु बिलो की भुलाने। लक्षण का मतलब उसके गुण देख करके। लोग एक गांव की भाषा बोलते नहीं, इसके लक्षण बहुत अच्छे हैं।
लक्षण का मतलब ये बहुत गुणवान है। लक्षण तासु बिलो की बुलाने, हृदय हरस नहीं प्रकट बखाने। इतने प्रसन्न हैं उस राजकुमारी के लक्षणों को देख करके कि मुख से क्या कहे भूल गए। अच्छा, हाथों में लिखा क्या था? हाथों में लिखा क्या था? कई बार हाथों में लिखा कुछ और होता है, व्यक्ति पढ़ता कुछ और है और अर्थ कुछ और निकालता है। एक जगह एक चोर किसी व्यक्ति का बैग लेकर के भाग रहा था और पीछे से पुलिस पीछा कर रही थी। आगे चौराहे पे कई लोग खड़े थे, पीछे पुलिस, आगे चोर। चोर हमेशा आगे ही रहता है। तो पीछे से पुलिस ने चौराहे में खड़े हुए लोगों से कहा, उस चोर को बताते हुए, रोको, इसको रोको। और पीछे से बोले, मत जाने दो, मतलब पकड़ लो। रोको, मत जाने दो। अच्छा, शब्द क्या होता है, कई बार आगे पीछे सुनाई देते हैं। तो जो चौराहे में आदमी खड़े थे, उन्होंने देखा पुलिस वाले कह रहे हैं कुछ, और उन्होंने अनुमान लगाया कि क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, रोको मत, जाने दो। उसने कहा, भैया तू भाग जा यहां से। शब्द तो चार ही हैं, रोको मत, जाने दो। कहां पे कौमा लगा, कहां पे पूर्णविराम लगा, और इसी से शब्द का अर्थ बदल गया। हाथ पे लिखा है, जो यही बरय अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीतना कोई। इस कन्या का विवाह उसी के साथ होगा जो अमर होगा। क्या होगा? अमर होगा। और इस कन्या का विवाह उसी के साथ होगा जिसे समर भूमि, समर भूमि का मतलब युद्ध स्थल में कोई जीत नहीं सकेगा। ये दो चीजें हाथों पे लिखी है। अच्छा, नारद जी के मन में तो कुछ और ही चल रहा है। उन्होंने पढ़ा कि हाथों में लिखा है कि इसका विवाह उसी के साथ, इसका विवाह जिसके साथ होगा वो अमर हो जाएगा। लगभग अर्थ मिलता जुलता है। जैसे एक साबुन आती ना घड़ी, और उसी की नकली साबुन आती है छड़ी। रात में पहुंच जाओ तो छड़ी पकड़ा देते, फिर सुबह आप कहते हम तो घड़ी लेने गए थे। हाथों की लकीरों में लिखा था, विवाह उसी के साथ होगा जो अमर होगा। और नारद जी को लगा जिसके साथ विवाह हो जाएगा वो अमर हो जाएगा। समझ रहे हैं? उसमें लिखा था कि इस कन्या का विवाह उसी के साथ होगा जिसे समर भूमि में कोई जीत नहीं पाएगा, युद्ध स्थल में कोई नहीं जीत पाएगा। इस कन्या का विवाह जिसके साथ होगा। नारद जी को लगा हाथों में लिखा है कि जिसके साथ इस कन्या का विवाह होगा वो कभी युद्ध हारेगा ही नहीं। तो नारद जी के मन में भाव जगा, मैंने काम को तो जीत ही लिया, क्रोध भी जीत लिया, मोह भी जीत लिया, अब अगर ये कन्या मिल जाए तो हम अमर हो जाएंगे। बोलो भाई। अच्छा, अमर सब होना चाहते हैं, अमर सब होना चाहते हैं। आप पता है कैसे? आप कभी चित्रकूट चले जाना गर्मी के मौसम में,
वहां पंखा मिलेगा आपको चलता हुआ। अब पंखे में 3 डंडे होते हैं और पता है उन तीनों डंडे छपे होते हैं नामों से, श्री प्रकाश, फलाने द्विवेदी, ये त्रिवेदी, चतुर्वेदी, फूफा का नाम, बाबा का नाम, मौसिया का नाम उस पंखे में बेचारे सब लटके रहते हैं। अरे जब वो मर गया है तो उसका नाम वहां छपवाने की क्या आवश्यकता है। और जैसे अच्छा जब नाम व्यक्ति का छप जाता है तो व्यक्ति जाता नहीं है कहीं, याद रखना। लोग कहते हैं ना यहाँ नारा गड़ा है, अब नाम गड़ा है तो जाएगा कैसे। बेचारा जाना तो स्वर्ग था, लटका दिया पंखे में फलाने फलाने स्वर्गी। अरे वो वहीं लटक रहे हैं, वो चक्कर खा रहे हैं ऐसे गोल 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 गोल। इसलिए भैया जब कुछ दिया जाए तो उसमें नाम न लिखवाया जाए, नहीं तो स्थितियां ऐसी ही होती हैं। नारद जी को लगा अमरता हमें प्राप्त हो जाए, से वही सकल चराचर ताही, परैसी निधि कन्या जाही। अब तो भैया हम वही करेंगे जिससे ये कन्या हमारे साथ विवाह करे, और अब हमको यही करना चाहिए। और विवाह की समस्या चाचा जी बड़ी पुरानी है। जिसका नहीं होता वो रात दिन इसी बात में सूखा रहता है, परेशान रहता है, कब होगा कब होगा। भगवान शंकर को जल चढ़ा रहा है, कामता नाथ जी की परिक्रमा कर रहा है अमावस्या में, पैदल, जाड़े में, गर्मी में। हे शंकर भगवान जल्दी से हमारा विवाह हो जाए। और विवाह में पता है एक शब्द क्या छुपा होता है, आह। दिखाई नहीं देता, चाचा रहता अंदर ही है। वी वाह और उसके बाद आह। आह जानते क्या होता है? जिसको कमर में दर्द हो और पुरवाई चल रही हो और नवंबर का महीना हो, उसके बगल में लेट जाना 2 घंटे के लिए। आह आह करते करते रात भर परेशान कर देगा। बड़ा लोग खुश होते, शुभ विवाह। अब विवाह नहीं है तो परेशान है, विवाह हुआ क्यों नहीं। और जब एक बार विवाह हो जाता है तो पहले तो कम परेशान होता है, और फिर दुनिया भर की परेशानी आ जाती है। और फिर व्यक्ति भगवान शंकर से कहता है, हे भगवान इससे पहले तो बजरंग बली का पूजन कर रहे थे, वही अच्छा था, वो भी अकेले हम भी अकेले, अब ये क्या कर दिया। और फिर भैया केवल क्या बचती है, आह। कथा सुन करके विवाह नहीं करना, मन में ऐसा भाव मत लाना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और भगवान विष्णु की कृपा से नारद जी के मन में ये भाव आया कि हम भी विवाह करें, और विवाह करने से ही सभी प्रकार के सुख, वैभव और संपन्नता मिलती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तू है मोरा सजन मैं हूं तोरी। ये भजन ईश्वर के लिए गाया गया है। तू है मोरा सजन